नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। डीएलएड थर्ड सेमेस्टर अप्रैल 2022 पेपर के लिए हम आपको गणित विषय की बैक टू बैक क्लासेस करा रहे हैं। आज हम देखेंगे क्लास नंबर 5 और आज का हमारा टॉपिक लघु गणक होगा। साथ ही साथ बैंक चेक इस पर आधारित भी टॉपिक हम आज ही जो है वो कवर करेंगे। इससे पहले क्लास नंबर 4 देखी थी, यदि नहीं देखी हो साइड में बटन पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। और ये आपका पूरा कोर्स है जिसमें लघु गणक आप देखेंगे और बैंक देखेंगे तो 7 और 8 नंबर पे दे रखा है। इससे पहले की सारी चीजें करा चुके हैं और इसके आगे का कोर्स भी हम आपको जल्द ही परीक्षा की तिथि से पहले जो है वो रिवाइज करा देंगे। रिवाइज इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि करा हम ऑलरेडी सारी चीजें चुके हैं। प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो सभी चीजों की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। स्कीम की अगर बात करें तो थर्ड सेमेस्टर के 28, 30 और 2 इन 3 तारीख में पेपर है और ये स्कीम आपकी है जिसको हम पहले ही टेलीग्राम चैनल पर भेज चुके हैं। यदि आपको डाउनलोड करना हो तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, पिछले वाले वीडियो में एक प्रश्न हमने पूछा था चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, हमने टॉपिक देखा था उससे संबंधित, तो उसको हम देखेंगे। फिर बैंक जो है उसकी जो यहाँ पर टॉपिक आपके कोर्स में दे रखा है उस पर बेस्ड चीजें देखेंगे। उसके बाद लघु गणक जो है वो देखेंगे। तो इतनी सारी चीजें हम आज के एक अकेले सिंगल वीडियो में जो है वो देखेंगे और लास्ट में क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उस प्रश्न से जो हमने पिछले वाले वीडियो में आपसे पूछा था। चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित प्रश्न था आपका कि कोई धन 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 8,820 हो जाता है, तो मूलधन आपको यहाँ पर जो है वो बताना था। तो जो प्रश्न में दे रखा है वो सारी वैल्यू रख देते हैं। सबसे पहले जो मूलधन है वो प्रश्न में आपको कितना दे रखा है, इसको हम प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं। तो आप देखेंगे वो तो निकालना ही हमें, तो हम इसको मान लेते हैं पी। ये हमें नहीं पता, ये हमें निकालना है। दर की बात करें तो वो देखते हैं हमें प्रश्न में कितनी दे रखी है। तो ये हमें 5% दे रखी है जिसे हम आर भी कहते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कहते हैं। समय की बात करें तो वो हमें कितना दे रखा है, समय जो है हमारा एन कह लीजिए, टी कह लीजिए, तो ये जो है वो 2 वर्ष जो है वो दे रखा है। और ये कह रहा था कि कोई धन है वो 8,820 हो जाता है। 8,820 जब हो रहा है तो जाहिर सी बात है उसमें आपका ब्याज भी इंक्लूड है, तभी तो कह रहा है कि इतनी ब्याज की दर से इतना हो जाता है। जब ब्याज भी उसमें इंक्लूड है तब वो हमारा क्या हो जाता है, तब वो हमारा मिश्र धन हो जाता है। यानी ये जो मान दे रखा है ये हमारा क्या है, मिश्र धन है। तो मिश्र धन 8,820 रुपए आपका सही हो जाएगा। अब फॉर्मूला लगा देते हैं, पूछा गया है मूलधन ज्ञात कीजिए। तो फॉर्मूला आपका होता है चक्रवृद्धि ब्याज बराबर, चक्रवृद्धि ब्याज नहीं, चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर पी 1+r/100 ये होता है। ये जो मिश्र धन है यही आपका ए है जिसको हम अमाउंट कहते हैं। ये हो गया। अब यहाँ पर वैल्यू सारी रखते हैं। ए की जगह आपका 8,820 जो है वो मान जो है दे रखा है, ये लिख देते हैं। बराबर जो पी का मान है वो तो हमें दे नहीं रखा है, तो पी की जगह हम ऐसे ही पी को जो है वो रखे रहने देते हैं। 1+r की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, प्रश्न में 5 दे रखी है, तो उसकी जगह 5 रख देते हैं और बटे में आपका 100 हो जाएगा। और n की पावर यानी कि जो n है वो समय है वो 2 वर्ष दे रखा है, तो घातांक में आपका 2 आ जाएगा। अब हम इसको कर लेते हैं सॉल्व। तो यहाँ पर 5/100 है, इसको आप काट भी सकते हैं, 5 से कट जाएगा, 5 सेकंड 5, 5 दूना 10 और 0 यानी कि नीचे 20 आ जाएगा। तो 1+1/20 होगा आपका। इसको आप देखते हैं तो 8,820 बराबर पी 1+1/20 इस टाइप से होगा और घातांक में आपका 2 है। अब 1+1/20 जोड़ेंगे तो 20 इधर आ जाएगा, क्योंकि 20 एलसीएम लेने पर 20 इधर आ जाएगा, एक इधर वाला तो जुड़ जाएगा, तो 20 और 1 21/20 आपका आ जाएगा। तो ये आपका मान क्या आ जाएगा, 21/20 और इसका स्क्वायर भी है। तो 21/20 को हम 2 बार लिख लेते हैं, तो स्क्वायर हटा के इसको गुणे करके 21/20 हम लिख देते हैं और पी आपका ये मल्टीप्लाइड में ऑलरेडी है। अब इसको हम सॉल्व करके यहाँ से पी का मान निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, पी को एक तरफ कर लेते हैं और सभी जो वैल्यू है वो दूसरी साइड कर लेते हैं। तो पी बराबर क्या हो जाएगा, 8,820 गुणे 20 गुणे 20 और बटे में आपका 21 गुणे 21, ये आपका जो है वो मान आएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ से आंसर सीधे सीधे हम बता देते हैं, 8,000 रुपए जो है वो आपका आ जाएगा। तो यानी मूलधन आपका कितना था, 8,000 था, जो कि आपका 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 8,820 जो है वो हो जा रहा था। तो आंसर 8,000 आपका सही है। जिसने इसने 8,000 दिया था उसका आंसर बिल्कुल सही है। तो चलिए शुरू करते हैं आप हमारा आज का टॉपिक। तो सबसे पहले बैंक जो है इसके कार्य के बारे में जो है वो जान लेते हैं। बैंक जो है इसकी अगर बात करें तो थ्योरी तो वैसे आपके में नहीं आती है, पर एक बार आपका चेक के प्रकार पूछे गए थे और आपके कोर्स में भी है, तो आपको पता सारी चीजें होनी चाहिए।
बैंक के कार्य में जैसे कि धन को जमा करना हो गया, उधार लेना हो गया, धन आहरण करना हो गया, ये इसका मेन कार्य में आता है। दूसरे पॉइंट के तौर पर आप ये भी लिख सकते हैं कि धन को सुरक्षित रखने के लिए और ब्याज पाने के लिए भी ये भी एक बैंक के कार्य में आता है। फिर तीसरे पॉइंट के तौर पर आप ये याद रख सकते हैं कि जो बैंक व्यापारी हैं उनको व्यापार प्रारंभ करने के लिए, छोटे किसान जो है उनको कृषि के लिए, बेरोजगार जो है उनको धंधा शुरू करने के लिए, उनको व्यापार शुरू करने के लिए जो ऋण प्रदान करने का काम है वो भी तो बैंक ही करता है। तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। बैंक जो है वो जो खाता धारक होते हैं और सरकार होते हैं उनके लिए भी कार्य करता है। जैसे स्कूलों की फीस जमा करना है तो बैंक के ही ज़रिए आप चेक से जमा करना है, ये सारी चीज़ें। पानी और बिजली का आपको बिल जमा करना है तो भी आप देखते हैं, करों का भुगतान करना है, मकान के लिए ऋण की किस्तें जमा करना है और इसी टाइप की जो सभी सुविधाएँ हैं वो बैंक के कार्य में जो है वो आ जाती हैं। बैंक के कार्य आप समझ गए मेनली। अब ये भी समझिए, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि बैंक से अगर आपको धन निकालना है, तो उसकी विधि कौन-सी होती है? तो इसकी टोटल बैंक से धन निकालने की 2 विधि होती है। एक तो सभी जानते हैं, वो विधि है आपकी चेक के द्वारा और दूसरी आपकी होती है निकासी आहरण, जो फॉर्म होता है ना, जैसे आपको पैसे निकालने होते हैं, एक फॉर्म भरते हैं, तो उसे हम कहते हैं निकासी आहरण या डायरेक्ट आप फॉर्म भी याद रख सकते हैं, फॉर्म के द्वारा। तो उसमें आप पूरी डिटेल फिल करते हैं वो। एक तरीका ये हो जाता है, एक तरीका चेक हो जाता है। अब चेक जो है इसी के ही संदर्भ में हम आगे बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आया था आपके पेपर में 2 बार अभी तक आ चुका है। चेक के प्रकार आपसे पूछे गए थे और ये क्वेश्चन आपका डीएलएड के 2018 में भी पूछा जा चुका है और 2017 का द्वितीय बार का जो पेपर हुआ था उसमें भी पूछा गया था। चेक के प्रकार बताइए। 2018 में पूछा गया था रेखांकित और बियरर चेक जो है उसमें डिफरेंस, और जो 2017 का द्वितीय बार का पेपर था वहाँ पर वाहक चेक के बारे में पूछा गया था। तो चेक के सबसे पहले हम प्रकार देखते हैं। तो देखिए जो बेसिक सा प्रकार होता है वो आपका एक होता है जिसको हम कहते हैं खुला चेक, जिसको हम ओपन चेक के नाम से भी जानते हैं। पर अगर प्रश्न में आपसे चेक के प्रकार पूछे जाएंगे तो आप टोटल 3 प्रकार बताएंगे, क्योंकि मुख्यतः आपके 3 प्रकार होते हैं। जिसमें से जो पहला प्रकार होता है वो होता है बेयरर चेक, जिसे हम वाहक या धारक चेक के नाम से भी जानते हैं। तो यही आपका क्वेश्चन आया था, वाहक चेक किसे कहते हैं? जो मैंने क्वेश्चन बताया ना 2017 का द्वितीय बार का, तो उसमें पूछा गया था वाहक चेक। अब सोच लीजिए कि आपको वाहक की जगह बेयरर नाम याद है, तो इसलिए नाम सभी आपको पता होना चाहिए। इसी को धारक चेक भी कहते हैं, इसी को जो है वो वाहक चेक भी कहते हैं और इसी को बेयरर चेक भी कहते हैं। वाहक चेक होता क्या है? तो वो चेक जिसके पास या जिसके नाम होता है वो स्वयं अथवा किसी वाहक के द्वारा उस पर जो लिखी गई धनराशि होता है ना उसको बैंक से प्राप्त करता है। और जो चेक होता है इसमें उस पर खातेदार का हस्ताक्षर जो है वो होना आवश्यक है। तो ये इसकी एक विशेषता के तौर पर आप याद रख सकते हैं। ये हो गया आपका बेयरर चेक। दूसरा आपका जो होता है उसका नाम है रेखांकित चेक या क्रॉस्ड चेक। रेखांकित चेक क्या होता है? जब आप चेक देखते हैं इस टाइप से होता है, तो इसका जो बायां कोना होता है, इधर दाहिना होता है उधर बायां होता है, तो जो बायां कोना होता है इस पर 2 तिरछी समांतर रेखाएं खींच ली जाती हैं और उसके मध्य जो है रेखाओं के मध्य सीओ या नॉट निकोटेबल अथवा अकाउंट पेई ओनली, इस टाइप की जो लाइनें वो लिखी रहती हैं। अकाउंट पेई ओनली लिखा रहता है, इस टाइप के चेक को हम कहते हैं रेखांकित चेक। अब ये जो लिखा रहता है सभी चेकों में, इस टाइप का लिखा जो चेक होता है उसका भुगतान जो होता है वो चेक धारक अपने खाते में ही जमा करके जो है वो प्राप्त कर सकता है। किंतु जो एंड सीओ करके लिखा रहता है, जो हमने यहाँ लिखा था एंड सीओ करके, इस टाइप वाला क्रॉस चेक दूसरे के चालू खाते में भी जमा करके प्राप्त किया जा सकता है। ये आपका आता है क्रॉस्ड चेक, जिसे हम रेखांकित चेक कहते हैं। तीसरा आपका होता है जिसका नाम है आदेश चेक, जिसे हम ऑर्डर चेक भी कहते हैं। आदेशित जो चेक होता है, इस प्रकार का जो चेक होता है उसका भुगतान बैंक केवल उसी व्यक्ति को करेगा जिसके नाम चेक काटा गया है। जैसे आपने जैसे डीएलएड की फीस जमा की तो उसके लिए आप ड्राफ्ट बनवाते हैं, ड्राफ्ट आप विद्यालय के नाम बनाते हैं, तो विद्यालय के नाम ड्राफ्ट को अगर आप थोड़ा सा चेक से कंपेयर करें तो उसका भी जो ड्राफ्ट का भुगतान है वो उसी को ही किया जाता है जिसके नाम काटा गया है। सेम उसको जोड़ लीजिए आप आदेश चेक से। आदेश चेक में भी इसका भुगतान उसी व्यक्ति को करेगा जिसके नाम का चेक काटा गया है। बाकी जो बेसिक चीजें हैं जैसे खातों के प्रकार, बचत खाता होता है, चालू खाता होता है आपका, सावधि जमा खाता होता है, आवर्ती जमा खाता होता है, अल्पवयस्क खाता होता है, ये सब बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो
ये जो मेन था यहाँ पर वो हमने आपको बता दिया। अब हम क्या करते हैं, हमारा इसके बाद वाला जो चैप्टर है लघु गणक वो देखते हैं। वीडियो पसंद आ रहा हो तो आपके लिए इतनी सारी मेहनत की जा रही है, लाइक सभी लोग अवश्य करते रहिएगा ताकि आपके एक लाइक से मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। इसी प्रकार पेपर की अंतिम तारीख तक हम आपके लिए जुटे रहें। तो लघु गणक जो है अब इसको समझते हैं। लॉग जो है इस पर बेस्ड आपके में जो क्वेश्चन आता है वो अधिकतर चेंज करने वाला आता है। जितने भी प्रीवियस ईयर में अभी तक क्वेश्चन आए हैं उसमें चेंज करने वाला होता है। तो सबसे पहले हम लॉग के क्या करते हैं, फॉर्मूले देख लेते हैं, क्योंकि लॉग पर अगर बेस्ड कोई क्वेश्चन आया है तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला होता है वो होता है लॉग बेस में ए एम इंटू एन। ये आपका पहला फॉर्मूला है। इसके बराबर का मान क्या होता है, अगर प्लस मल्टीप्लाइड में है तो आपका प्लस में हो जाता है। जैसे हमने इससे पहले घातांक में पढ़ा था, अगर आपको याद होगा तो, प्लस लॉग बेस ए एन। कहने का मतलब है लॉग एम इंटू एन क्या हो जाता है, लॉग एम प्लस लॉग एन हो जाता है। ये आपका पहला फॉर्मूला है। इसको अगर डिस्क्राइब करेंगे तो कैसे करेंगे कि दिए हुए जो आधार है इन्हीं पर किन्हीं दो संख्याओं के गुणनफल का जो लघुगणक होता है उसी आधार पर अलग अलग लघुगणक के योग के बराबर होता है। आधार क्या है आपका, ये बेस ए जो लिखा है ये आपका आधार है। तो उसी आधार पर अलग अलग जो लघुगणक है, जैसे एम अलग लघुगणक है, एन अलग है, तो अलग अलग लघुगणक के योग के बराबर होता है। ये हमारा नियम नंबर 1 है। दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम ये कहता है कि लॉग बेस ए एम की पावर एन। तो ये क्या बराबर हो जाएगा, ये हमने आपको बताया है। ये आपका जो एन है घातांक में ये आगे आ जाएगा, यानी ये एन लॉग बेस ए एम इस टाइप से आपका हो जाएगा। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम ये कहेंगे कि दिए हुए आधार पर किसी दी हुई संख्या की जो घात है उसका लघुगणक जो है उस घात और समान आधार पर जो संख्या है उसके लघुगणक के गुणनफल के बराबर होता है। तो क्या है, लॉग एम लॉग बेस ए, तो आपका ए जब बेस में कोई चीज दिया रहता है तो हम उसको साइलेंट ही रखते हैं, डायरेक्ट ऐसे बोलते हैं लॉग एम की पावर एन। तो एन आपका जो है वो आगे आकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा इस टाइप से। यहाँ पर जो फॉर्मूले इनकी जगह आपको वैल्यू दी होगी, जब क्वेश्चन अभी हम कराएंगे तो इनकी जगह आपको वैल्यू दी होगी। तीसरा नियम देखते हैं। तीसरा नियम ये कहता है जब बटे के फॉर्म में डिवीजन दे रखा हो, लॉग एम अपॉन एन, ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका माइनस में हो जाता है, यानी कि लॉग एम माइनस लॉग एन। ये बेस में सब में चलता रहेगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो इसको हम क्या कहेंगे कि किसी दिए हुए आधार पर किन्हीं दो संख्याओं के जो लघुगणक हैं वो उसी आधार पर अंश के लघुगणक और हर के लघुगणक के अंतर के बराबर होता है, डिफरेंस के बराबर होता है। तीसरा वाला इस टाइप से आपका हो जाएगा। थ्योरी नहीं आपसे पूछेगा, थ्योरी में आपको केवल समझाने के लिए बता रहा हूं, आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए। इसको सभी को हम रफ कर रहे हैं। चौथा नियम देखते हैं। चौथा नियम आपका ये कहता है कि लॉग वन, लॉग बेस में ए है वन, ये जो है इसका जो मान है वो शून्य के बराबर होता है। किसी भी आधार पर एक का लघुगणक सदैव शून्य होता है। सीधे सीधे ये लाइन आपसे वन जो बहुविकल्पी आते हैं या वन लाइन में आते हैं उनमें भी पूछी जा सकती है। इस लाइन को अवश्य ध्यान रखिएगा। और ये फॉर्मूला तो याद होना ही चाहिए आपको कि किसी भी आधार पर, आधार कोई भी हो, जैसे यहाँ पर बेस ए है, किसी भी आधार पर एक का लघुगणक जो है सदैव शून्य होता है, ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, पांचवे की। लॉग बेस में ए है और ऊपर भी आपका ए है, ऐसी स्थिति में जो मान होता है वो आपका एक होता है। कहने का मतलब है कि किसी भी संख्या का उसी आधार पर जो लघुगणक होता है वो सदैव एक होता है। और जब एक का पूछा जाए तो शून्य होता है, पर अगर सेम है, आधार भी वही है, मान भी वही है, तो उसका जो लघुगणक है वो एक होता है। तो ये आपके टोटल हमने 5 नियम देखे जो आपके सभी क्वेश्चन में जो है वो लगेंगे। और कुछ अलग से कई लघुगणक जो होते हैं उनके मान भी होते हैं। उतना अगर टफ लेवल का पेपर आएगा तो हम भी एक दो क्वेश्चन उसके भी देख लेंगे। प्रिपरेशन हमको अपनी तरफ से पूरी रखनी है। तो सबसे पहले जो बेसिक क्वेश्चन यहाँ से आता है इसको समझ लेते हैं। जैसे कि आपका कोई 3 राशियां हैं, एक ए है, एक एक्स है और एक एन है। ये इस प्रकार से संबंधित हो कि ए की जो घातांक है वो आपकी एक्स हो और बराबर किसके हो, एन के हो। ध्यान से समझिएगा, 3 कोई राशियां हैं ए एक्स और एन, और इनके बीच संबंध कुछ इस टाइप से दे रखा है
कि a की घात x और बराबर में n। और आपसे प्रश्न ये कह रहा है कि इसे आप लघुगणक के रूप में लिखिए। तो लघुगणक के रूप में लिखने के लिए सबसे पहले आप लिखेंगे लॉग। लॉग लिखने के बाद में जो भी यहाँ पर मान दे रखा है, जैसे यहाँ पर a दे रखा है, तो ये मान जो है आपका चला जाता है बेस में, यानी कि नीचे a। यहाँ पर जो बराबर के उस तरफ मान दे रखा है n, वो आपका आता है लॉग के साथ में। और बराबर में जो मान होता है वहां पर वो माना जाता है जो घातांक में होता है, यानी कि x। तो ये आपका तरीका होता है जो आप लॉग में मान चेंज करते हैं। प्रश्न में जिसका जस्ट अपोजिट भी पूछा जा सकता है, यानी कि ये मान आपको प्रश्न में दिया होगा और कहा होगा कि इसका घातांकीय रूप में बताइए या इसका सामान्य रूप बताइए, इस टाइप से भी जो है वो पूछा जा सकता है। तो लॉग से भी वैल्यू अपोजिट में पूछी जा सकती है और मेन से तो इसमें पूछा ही जा सकता है। तो आपने देखा कि a की घात x बराबर n में जो घातांक में मान होता है वो बराबर के उधर चला जाता है। आपने ये देखा कि जो बराबर के उस साइड मान है ये आपका लॉग के साथ आ जाता है और जो मान नॉर्मल लिखा था वो आपका बेस में चला जाता है। इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा। एक प्रश्न यहाँ से हर साल आ रहा है, जितने अभी तक पेपर हुए हैं, तो पूरी उम्मीद है इस साल भी एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा। अब देखते हैं हम इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन, ताकि आपके चीजें दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। जैसे कि क्वेश्चन दे रखा हो 2 की घात जो है माइनस में 4 दे रखा है और इसका जो मान है वो हमें दे रखा है 32। ये आपको मान दे रखा है। ऐसे प्रश्न में नाम दिया होगा इस टाइप से, मतलब दे रखा होगा मान और लिखा होगा प्रश्न में कि लॉग के रूप में इसे आप लिखें। इस टाइप से लिखा रहता है। अब देखिए हमने यहाँ सीखा कि a की घात x है, 2 की घात -4 है। इससे कंपेयर कर रहे हैं आप, बराबर 32 है, बराबर n है। तो बस सेम चीज इसको आप इससे कंपेयर करेंगे तो जो हमने नीचे सीखा वो वैसे ही आप कर लेते हैं। कैसे? यानी लॉग आप ऐसे ही लिखेंगे, जो भी मान आपका घातांक में दे रखा है, जैसे -4 दे रखा है, ठीक है, ये मान आपका बराबर के उधर जाता है और जो उधर का मान दे रखा है 32 वाला, वो आपका लॉग के साथ आता है। ये हमने इधर वाले से सीखा है। तो लॉग के साथ क्या आ जाएगा? 32 आ जाएगा और बेस में वो मान आ जाता है जो यहाँ लिखा होता है 2 जो है आपका नीचे बेस में आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा और बराबर में मान वो चला जाएगा जो घातांक में होगा, यानी कि -4। तो ये आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा एक लाइन का। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है जब लॉग के रूप में आपको परिवर्तित करना होता है। सेम यही जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछा जा सकता है ABCD के फॉर्म में, XYZ के फॉर्म में, कुछ उस टाइप का भी एक जो है आपका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। इसको रब कर देते हैं। जैसे कि आपका क्वेश्चन हो कि एक जो है इसकी घातांक में -b और बराबर में आपको x दे रखा है, इसको आपको लघुगणक के रूप में जो है वो बदलना है। तो हमने सीखा लॉग सबसे पहले हम लिखेंगे, बेस में वो जो वैल्यू आएगी जो बराबर के उस तरफ दे रखी है। बेस में कहने का मतलब कि लॉग के साथ वो वैल्यू आएगी जो आपको x के साथ दे रखी है और जो ये वाला मान है ये बेस में चला जाएगा a और जो घातांक में नंबर है वो आपका बराबर के उधर आ जाएगा, यानी -b। तो ये आपका इस टाइप से आंसर यहाँ पर लॉग में मान हो जाएगा। एक क्वेश्चन आप लोग भी साथ में करिए। जैसे कि अगर बटे के फॉर्म में आपको प्रश्न में दे रखी वैल्यू, जैसे कि दे रखा हो 25 जो है इसकी घातांक में 1/3 है और बराबर में आपका जो है ये 4 दे रखा है। इस टाइप से आपका क्वेश्चन है और लिखा है इसको लॉग के रूप में लिखिए। तो बताइए कैसे लिखा जाएगा? तो आप मेरे साथ करिए। सबसे पहले लॉग लिखेंगे, जो बराबर के उस तरफ वैल्यू है वो लॉग के साथ आ जाएगी, यानी कि लॉग के साथ 4 आएगा। बटे में यानी बेस में वो वैल्यू आएगी जो यहाँ पर मान लिखा हुआ है, यानी बेस में 25 आ जाएगा और बराबर में वो मान आएगा जो आपका घातांक में लिखा हुआ है, यानी कि 1/3 आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो ये आपका मान यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। तो उम्मीद करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन कर लेंगे। अब देखते हैं इसका जस्ट अपोजिट, यानी अभी तक हम ये देख रहे थे कि एक घातांक के रूप में मान दे रखा है और इसे हमें बदलना होता था लघुगणक के रूप में, परंतु अब आपको प्रश्न में लघुगणक के रूप में मान दे रखा होगा और आपको बदलना होगा घातांक के रूप में। तो इसका एक क्वेश्चन हम जो है वो देखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में दे रखा हो कि लॉग जो है वो बेस में आपका 5 है और 125 जो है लॉग 125, इसका मान आपको 3 के दे रखा है और इस टाइप से आपसे कह रहा है कि इस घातांकीय रूप को या इस लघुगणक जो रूप है, ये लॉग में है ना, तो लघुगणक रूप है, इसको घातांकी रूप में जो है वो परिवर्तित कीजिए। घातांक में जो है वो क्या होगा? अब हमने जो सीखा उसी का जस्ट अपोजिट कर देंगे, यानी कि जो बेस में वैल्यू होती है वो ऊपर आ जाती है, हमने देखा था। तो ये 5 ऐसे आ जाएगा। घातांक में जो वैल्यू थी वो बराबर के उधर जाती थी, यानी बराबर के उधर वाली जो वैल्यू है वो आपकी घातांक में आ जाएगी।
बराबर में जो वैल्यू आएगी वो आपकी जो लॉग का मेन मान होता है वहां पर आ जाती है, यानी 5 की घात 3 बराबर 125। ये आपका मान यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। तो इस टाइप से आप समझे कि कैसे हमें जस्ट अपोजिट करना है। आप कोई एक चीज को सीख लेंगे तो अपोजिट आसानी से कर ले जाएंगे। अब यहीं पर हम क्या करते हैं, एबीसीडी वाला भी एक जो है वो आपका जो एग्जाम्पल है, एक क्वेश्चन है, वो देख लेते हैं ताकि वो भी आपका कंप्लीट हो जाए। जैसे हमने यहाँ पर वैल्यू वाला देखा, ऐसे ही एबीसीडी के फॉर्म में भी आपसे पूछा जा सकता है, जैसे लॉग बेस में आपका ए और साथ में आपका बी और बराबर में एक्स, इस टाइप से है। अब इसको भी आपको क्या करना है, इसको भी आपको चेंज करना है घातांकीय रूप में। घातांकीय रूप में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने बताया कि जो भी मान दे रखा है लॉग के बेस में वो मान आपका मेन यहाँ पर आएगा, तो यानी ए आपका सबसे पहले आएगा। बराबर के जो उधर मान होता है वो आपका घातांक में आ जाता है, तो पावर जो है उसमें एक्स आ जाएगा, और बराबर में वो मान आ जाएगा जो लॉग के साथ होता है, यानी कि बराबर में बी आ जाएगा। ये आपका आंसर जो है यहाँ पर हो जाएगा। ये इसका घातांकीय रूप है, लघु गुणक का घातांक जो है वो रूप है। कई लोग क्या होते हैं, बड़ी संख्या देखकर जो है उसमें घबरा जाते हैं, तो एक क्वेश्चन हम थोड़ा सा बड़ी संख्या वाला भी देख लेते हैं। तो बदलेगा उसमें कुछ नहीं, आंसर वही रहेगा, पर क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे लॉग बेस में 10 है और वैल्यू आपकी 10,000 है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, और बराबर में कितना है, बराबर में आपका 4 है। इसको आपको घातांक के रूप में बदलना है, तो हमने बताया जो लॉग में बेस में वैल्यू है वो ऊपर आ जाती है, बराबर के जो उधर है वो आपकी घातांक में आ जाती है, और बराबर में जो लॉग के साथ वैल्यू है वो जो है वो आ जाती है। तो 10 की घात 4 बराबर 10,000 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। है आसान सा प्रश्न। जिसको लघुगणक कठिन लगता है, इसके बाद आपको कठिन लग रहा है, तो फिर आपको और मेहनत करने की आवश्यकता है, क्योंकि एकदम बेसिक से हम चीजों को समझ रहे हैं। और एक बार में नहीं यार, आप दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, वीडियो तो आप जितनी बार भी देख सकते हैं, बस मेन चीज है आपको पेपर में करके आना है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। लॉग जो है रूट की वैल्यू वाला भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं। लॉग बेस में आपका 2√2 दे रखा है, और मान जो है आपका 8 है, और बराबर में जो है आपका 2 है। अब 2√2 देख के घबराना नहीं है, वैल्यू आपकी वही रहेगी। तो जो 2√2 है ये आपका सबसे पहले ऐसे ही आ जाएगा, 2√2 यहाँ आ जाएगा। घातांक में जो वैल्यू है ये बराबर पे उधर वाली आती है, तो घातांक में आपका 2 हो जाएगा, और बराबर में जो वैल्यू है वो आपकी 8 जो है वो आ जाएगी। तो इस टाइप से आपका हो जाएगा 2√2 की पावर 2 बराबर 8। समझ गए आप। तो log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। इन सब का यूज कैसे क्या होगा वो भी हम देख लेंगे। 4771, कई बार प्रश्न में ब्रैकेट में दे दी जाती है log की वैल्यू, पर 3 ही 4 वैल्यू हैं जो आपको पता होनी चाहिए। log 4 की वैल्यू 6020, और log 5 जो है इसकी वैल्यू होती है 0.6989। तो ये जो है सभी वैल्यू आपकी हैं log की। इनको याद कर लीजिएगा, जब आप फॉर्मूला वाले क्वेश्चन करेंगे वहां पर आपको जो है ये सभी हेल्प करेंगे। लघुगणक में थोड़ा सा हम आपको अगर रिकॉल करा दें, तो हमने बताया था कि किस प्रकार से आप जो वैल्यू है लिख के आपको बता देते हैं। जैसे कि आपका a की घात x बराबर b है, मैंने बताया था ये आपको घातांकीय रूप प्रश्न में दिया होगा, और इसका लघुगणकीय रूप लिखने के लिए आपको लॉग लिखना होगा। उसके बाद जो भी वैल्यू बराबर के उस तरफ दे रखी होगी वो लॉग के साथ आपको लिखनी होगी, और जो यहाँ पर नॉर्मली वैल्यू लिखी है बिना बेस के वो आपकी बेस में चली जाएगी, और बराबर में जो घातांक में वैल्यू होती है वो आपकी चली जाएगी। तो इस टाइप से आप लिख सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए 2 की घात 3 बराबर 8 को लिखिए, तो कैसे लिखेंगे आप, सबसे पहले आप लॉग लिखेंगे, फिर आप यहाँ बेस से स्टार्ट करेंगे तो बेस में 2 लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर जो है वो 8 आ जाएगा, और जो घातांक में है वो बराबर के उधर चला जाएगा, यानी कि log बेस 2 8 बराबर 3। अगर यहीं बटे की बात करें तो 2 की घात अगर आपको -2 दे रखा है और बराबर में 1/4 दे रखा है, इसे अगर आप लिखना है तो आप क्या लिखेंगे, लॉग लिखेंगे, बेस में आपका 2 रहेगा और 1/4 रहेगा, और बराबर में आपका -2 रहेगा। ऐसे आप लिख सकते हैं। अगर हम बात करते हैं 3 की घात के फॉर्म में, तो 3 की घात 4 बराबर 81 है। इसको अगर आपको लिखना है तो कैसे लिखेंगे, लॉग बेस में 3 81 और बराबर में आपका 4। आप लॉग की वैल्यू जो लिखी है उसको आप इस टाइप से ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। अगर यही चीज दशमलव में पूछ ली जाए तो कंफ्यूजन नहीं होना है आपको। 5 की घात -3 बराबर 0.008 लिखा हुआ है। इसको अगर लॉग के फॉर्म में लिखना है तो लॉग बेस में आपका 3 आ जाएगा, और 3 नहीं 5 आ जाएगा, और 0.008 आ जाएगा, और बराबर में आपका जो ये
घातांक में मान है -3, वो जो है वो इधर आ जाएगा। अब थोड़े से अपोजिट क्रम वाले भी देख लेते हैं। जैसे कि अगर आपसे लिखा हो कि लॉग बेस में आपका 5 है और 1/125 जो है वो है, और बराबर में जो है वो -3 है। इसे आप घातांकीय रूप में लिखिए। इस टाइप के क्वेश्चन हमने थोड़े कराए थे, पर ऐसा क्वेश्चन एक ना एक आपको देखने को अवश्य मिलेगा, इसलिए हम और ज्यादा प्रैक्टिस आपको करा रहे हैं। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे, जस्ट जैसे अभी तक हम कर रहे थे उसका अपोजिट कर देना है। यानी कि जो बेस में है वो मान यहाँ पर आ जाएगा 5, जो बराबर के उधर है वो घातांक में आ जाएगा -3, और बराबर में जो आपका लॉग के साथ वैल्यू है वो आ जाएगा, यानी कि 1/125। इस टाइप से आपसे लिख सकते हैं। अगर यही लिखा हो आपसे कि लॉग बेस में आपका 8 है और 2 है, और बराबर में आपका जो है वो 1/3 है, तो इसे कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आप 8 लिखेंगे, जो घातांक में है वो 1/3 चला जाएगा, और बराबर में आपका 2 जो है वो आ जाएगा। तो इस टाइप से आपसे लिख सकते हैं। ऐसे ही अगर आपका यहाँ पर मिक्स फॉर्म वाले क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि कुछ ऐसे भी देख लेते हैं, कुछ वैसे भी। अगर जैसे कि आपका लिखा है 16 जो है, इसकी घातांक में 1/4 बराबर 2, तो इसे लघुगणक रूप में लिखिए, सब लोग बताइए। उसके बाद अगर आपसे लिखा है कि 10 की घात -3 और बराबर में आपका 1/1000, इसको लघुगणक के रूप में लिखिए। तो ऊपर वाले को हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले लॉग लिखेंगे, बेस में आपका जो है यहाँ पर आ जाएगा 16, और यहाँ पर आ जाएगा 2, और बराबर में आपकी जो घातांक में वैल्यू है वो यानी कि 1/4 ये आ जाएगी। सेम चीज यहाँ पर 10 की घात -3 है, यानी लॉग सबसे पहले लिखेंगे, और बेस में आपका 10 आ जाएगा, लॉग के साथ आपका 1/1000 आ जाएगा, और बराबर में उधर जाकर माइनस में 3 आ जाएगा। तो इस टाइप से आप इसे भी लिख सकते हैं। तो ये तो अब आपको क्लियर हो गया होगा अगर इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो आएंगे। अब हम बढ़ते हैं हमारे असली क्वेश्चन, जो कि आपके फॉर्मूला बेस्ड, हमने इससे पहले कहा था कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को जरूर मिलेगा। तो जैसे कि आपसे log 6 जो है वो लिखा है, ऐसे डायरेक्ट लिखा है कि log 6 जो है इसका मान बताइए, और आपसे ऐसा कुछ नहीं लिखा होगा कि इस फॉर्मूले का यूज कीजिए या ब्रैकेट में करके, ऐसा कुछ नहीं होगा, डायरेक्ट log 6 का मान। तो आप क्या करेंगे, log 6 को आप क्या लिख सकते हैं, आप 2 × 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि log 2 × 3 इस टाइप से लिख सकते हैं। अब log m × n का फॉर्मूला क्या हमने बताया था, log m प्लस log n, यानी इसको आप क्या लिख सकते हैं, log 2 प्लस log 3 इस टाइप से लिख सकते हैं। यही आपका आंसर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन 1 नंबर में आपसे जो है वो पूछे जा सकते हैं। ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूं कि log 72 का मान बताइए, log 72 का मान जो है वो बताइए, तो बताइए कैसे करेंगे। सबसे पहले आप 72 को जो है उसको ब्रेक कर लेंगे। तो किस प्रकार से ब्रेक करेंगे, log 72 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, एलसीएम सीधे सीधे हम ले लेते हैं। तो अब इसमें कितनी कितनी घात आ रही है उसको लिख लेते हैं। तो इसको log 2 की घात कितनी है, 3 है, तो 2 की घात 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं, गुणे 3 की घात कितनी है, तो 3 की घात 2 है, इस टाइप से लिख सकते हैं। अब log 2 की घात 3, इसको आप चाहें तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। टोटल का ब्रैकेट नहीं, ये पूरे का ब्रैकेट जो है ब्रैकेट में है। अब सही है। अब यहाँ पर देखना आपको ये है कि log जो है 2 की घात 3 है और गुणे log 3 की घात 2 है। यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, तो आप इसको पूरा पूरा m मान लीजिए, इसको n मान लीजिए। log m × n क्या होता है, log m + n, जो ऊपर हमने लगाया था यहाँ पर भी हम वही लगा देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, log m की जगह आपका 2 की घात 3 प्लस log n की जगह जो है वो 3 की घात 2, इस टाइप से आ जाएगा। अब यहाँ पर एक और फॉर्मूला लगेगा जो हम पर्टिकुलर इस सिंगल सिंगल में लगाएंगे। हमारा फॉर्मूला क्या होता था, लॉग उसकी वैल्यू जो है उसके घातांक में जो वैल्यू है, इसे सॉल्व करने के लिए जो घातांक है ये आगे आकर के मल्टीप्लाई में आ जाती है। यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, 3 log 2, इस टाइप से इसको लिख सकते हैं, log 2 की घात 3 को। सेम चीज प्लस लगाएंगे ये वाला, और उसके बाद log 3 की घात 2 है तो 2 आपका आगे आ जाएगा, यानी 2 log 3 इसको भी लिख सकते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस टाइप से इस प्रकार के प्रश्नों को आप करेंगे। आसान प्रश्न है, समझ लेंगे तो कुछ भी कठिन नहीं लगेगा। वैसे आप सोचेंगे अरे लॉग तो बहुत कठिन है, तो बिल्कुल कठिन नहीं है। अब जैसे मैं आप कुछ कुछ नाम, log 30 लिख रहे हैं, आपको करना है, आप खुद भी कॉपी पेन निकालिए और जल्दी जल्दी से जो है वो करिए। हम 3 लिख रहे हैं, एक log 30 का निकालिए, एक जो है वो log 7 का निकालिए,
और एक log 10 का निकालिए। इस टाइप से 3 है। log 30 का मान कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हम log 30 को ब्रेक करेंगे। log 30 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3, 3 दूना 6 और 6 पंचे 30। इस टाइप से हम लिख सकते हैं। अब इसको नेक्स्ट स्टेप में हम वैसे ही करेंगे, पर यहाँ पर 3 आप देख रहे हैं गुणा है, तो आप ऐसा नहीं सोचेंगे कि m इंटू एन ही हम पढ़ के आए हैं, तो m इंटू एन ये फॉर्म में होगा तो वो प्लस में ही जाएगा, यानी कि इसको आप क्या लिख सकते हैं, log 2 प्लस log 3 प्लस log 5। इस टाइप से आप लिख सकते हैं और यही आपका आंसर हो जाएगा। अब log 7 को देख लेते हैं। log 7 जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो log 7 को प्लस के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई के फॉर्म में तो हम लिख नहीं सकते हैं। ये प्लस नहीं, हम डिवाइड के फॉर्म में लिख सकते हैं। log 7 का मान किस में आएगा? आप कहेंगे 14 को अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो ऐसी स्थिति में 7 आ जाएगा आपका। अब ऐसी स्थिति में अगर आपका मान आ जाएगा तो ये इसके बराबर है, तो हम इसको ये चीज लिख सकते हैं। अब log m अपॉन n जो है ये किसका फॉर्मूला होता था? तो मैंने बताया था डिवाइड में होता है तो वो माइनस में बदल जाता है, जब मल्टीप्लाइड में होता है तो प्लस में बदल जाता है, जब डिवाइड में होता है तो माइनस में। ट्रिक भी बताई थी, जैसे कि डिवाइड का चिन्ह ये होता है, अगर ये आप ऊपर की दोनों बिंदी हटा दीजिए तो माइनस बचेगा। ये चीज मैंने घातांक जब पढ़ाई थी वहां बताया था। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, log 14 माइनस log 2। इस टाइप से आप इसे लिख सकते हैं, किसको, log 7 को, और यही आपका आंसर हो जाएगा। log 10 की बात करें तो इसका मान 1 हो जाता है। ये चीज मैंने आपको बताई भी थी, अगर आपको याद होगा। log जो होता है अगर इसके बेस में कुछ नहीं लिखा है तो वो अपने आप में 10 होता है, बेस में अपने आप में 10 होता है। और जब आपका जो मान है वो उसी संख्या का उसी आधार पर जो मान होता है, यानी कि यहाँ भी अगर 10 है, ऊपर भी मान 10 है, तो इसका मान सदैव 1 होता है। तो यहाँ पर देखिए बेस, मैंने बताया कि बेस होता है 10, आप लिखे भले ना, अगर कोई दिया होगा बेस तो वही होगा, पर अगर नहीं लिखा है तो अपने आप में वो बेस 10 के बराबर होता है। और बेस 10 यहाँ पर ऑलरेडी है और log की वैल्यू भी 10 है, तो जब ये दोनों मान बराबर हो जाते हैं तो उसका मान 1 हो जाता है। इस चीज को ऐसे भी समझिए कि अगर बेस में log 15 दे रखा है और ऊपर भी 15 आपका आ गया, तो ऐसी दोनों स्थितियां जब बराबर आ गई तो इसका मान जो है वो सदैव 1 होता है। मैंने बताया था कि किसी संख्या का उसी आधार पर लघुगणक सदैव 1 होता है। शून्य वाली कंडीशन भी बताई थी कि किसी भी आधार पर एक का लघुगणक सदैव शून्य होता है। तो दोनों ही आप कंडीशन याद रखिएगा। यहाँ पर जो मान है वो आपका क्या आ जाएगा, log 10। अब ये भी सोचिए, ऐसे ही यही सीधे बहुविकल्पी में आपसे पूछा जा सकता है कि log 10 की वैल्यू बताइए, 0 1 2 3, तो आप आसानी से कर ले जाएंगे। अब इसको रब करते हैं, कुछ और थोड़े से बड़े नंबर देखते हैं, जैसे कि log जो है वो 100। log 100 जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो log 100 को हम log 10 का स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। 10 का स्क्वायर होता है आपका 100। ऐसा हम जो भी मान यहाँ पर रखेंगे, इसको ये चीज जरूर देख लीजिएगा कि ये किसी न किसी फॉर्मूले के अंतर्गत आ रहा है। जैसे घातांक में हमने फॉर्मूला बताया कि ये घातांक आपकी आगे आ जाती है, तो इसको नेक्स्ट स्टेप में हम 2 log 10 के फॉर्म में लिख सकते हैं। और log 10 जो है इसकी वैल्यू अभी हमने देखी थी कि 1 होती है, क्योंकि सेम बेस पर वही वैल्यू 1 के बराबर हो जाती है, तो यहाँ पर 2 गुणे 1 हम लिख सकते हैं, यानी मान आपका यहाँ पर 2 जो है वो आ जाएगा। अच्छा प्रश्न था। देखिए इस टाइप से आप धीरे धीरे जब चीजों को सीखते हैं, अगर मैं डायरेक्ट log 10 की वैल्यू रख देता तो आप ना समझ पाते, इसीलिए log 10 का मैंने एक क्वेश्चन ही डायरेक्ट करा दिया। अब ये हो गया। अब जैसे log 10 100 था, तो log अगर हम देख लेते हैं 20 देख लेते हैं, इसको हम किस टाइप से डिवाइड के फॉर्म में लिख सकते हैं। मल्टीप्लाइड में तो आप लिखें, उससे ज्यादा अच्छा हम डिवाइड करके आपको दिखा देते हैं कैसे करेंगे। log 20 को आप लिख सकते हैं 100/5 के फॉर्म में। अब 100/5 ये आपका log m अपॉन n का फॉर्मूला लग जाएगा, और फॉर्मूला क्या होता है आपका, m माइनस n होता है, यानी कि log 100 माइनस में log 5। इस टाइप के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। अब log 100 जो है इसको हम फिर से क्या लिख सकते हैं, तो 10 के स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, log 10 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं, और माइनस log 5 जो है हमारा ऐसा ही जो है वो रहेगा। अब ये दो जो है ये आपका आगे आ जाएगा, तो 2 log 10 आपका यहाँ से आ जाएगा, और माइनस में log 5 जो है आपका यहाँ से आ जाएगा। तो ये आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अब कुछ क्वेश्चन बटे वाली वैल्यू जो है उसके फॉर्म में भी जो है वो देख लेते हैं। और वीडियो पसंद आ रहा हो, चीजें समझ आ रही हो, तो सभी लोग लाइक अवश्य करते रहेगा। आपके एक लाइक से मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो प्रश्न आपका आपका अगला है, क्या log जो है उसकी वैल्यू 1/8। इस टाइप के भी क्वेश्चन देख लेते हैं, ऐसे भी पूछ लिए जाते हैं। तो log 1/8 को आप क्या लिख सकते हैं, आप log 1/8 को log 2 की घात -3 के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि 2 की जो घात होती है 3 वो आपकी होती है 8, पर अगर वो माइनस में लग जाती है तो इसका मान हो जाता है 1/8 जब माइनस में हो जाता है।
तो यही चीज़ है, 1/8 को हम 2 की घात -3 के फॉर्म में लिख सकते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला वही लगा देंगे, -3 आपके आ जाएगा, यानी कि -3 आगे log 2 आपका बाद में इस टाइप से आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। आसान सा प्रश्न है। आपके दिमाग में ये भी आ सकता है कि जैसे हमने गुणनखंड किया तो किसी ने अलग तरीके से गुणनखंड किया, तो क्या उससे डिफरेंस आएगा आंसर में? तो बिल्कुल उस टाइप का भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि log 280 की वैल्यू आपको जो है वो निकालनी है। तो 280 का जो है आपने जो गुणनखंड किया वो क्या किया, log 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 और गुणे में 7, इस टाइप से आप करेंगे तो आपका 280 के बराबर आएगा। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका log 280 का क्या हो सकता है कि इसका आप जो गुणनफल खंड है वो log 10 इंटू 7, 10 7 जा 70 और 7 4 जा 28, यानी गुणे 4, इस टाइप से भी कर सकते हैं। तो एक तरीका वो, एक तरीका ये। अब देखिएगा दोनों से आंसर में क्या असर पड़ेगा। यहाँ पर जो है 2 की घात कितनी है, 3 है, तो हम log ऐसे ही लिख देते हैं और 2 की घात जो है वो 3 लिख सकते हैं। गुणे 5 है, यानी कि गुणे log 5 आ जाएगा। ध्यान रखिएगा कि ऐसा ना डायरेक्ट आप 5 लिख दें। log m इंटू एन की जो फॉर्मूला होता है log m, या आप इसको एक बार पहले लिख लीजिए, 2 गुणे 3, इसको ब्रैकेट लगा दीजिए, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 7। इसको नेक्स्ट स्टेप में हम लिखते हैं log m इंटू एन। अब ये फॉर्मूला बन गया। अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, तो log m प्लस n वाला फॉर्मूला लगा देंगे, log 2 की घात 3 प्लस log 5 और प्लस log 7, इस टाइप से आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जो 2 की घात 3 आप देख रहे हैं, 3 आगे आ जाएगा, जिस तरीके से हमने फॉर्मूले में देखा था, तो 3 आगे आ जाएगा, ये ऊपर से हट जाएगा। 3 log 2 प्लस log 5 प्लस log 7, इस टाइप से आ जाएगा। और अब आप इसे सॉल्व आगे नहीं कर सकते, तो यही आपका आंसर इस पहले वाले तरीके से हो जाएगा। पर अगर हम दूसरे वाले तरीके से करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, log 10 गुणे 7 गुणे 4 है, तो 10 जो है m इंटू एन डायरेक्ट ही है, तो अब इसमें आप कुछ ना करिए, डायरेक्ट ही log 10 प्लस log 7 प्लस log 4, ये हम फॉर्मूला लगा देते हैं इसमें। अब यहाँ पर जो log 10 है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो इसको हटा के हम यहाँ 1 लिख देते हैं। तो अब इतना इसके आगे सॉल्व नहीं होगा, तो इस टाइप से आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आंसर आएगा। तो आपने समझा, एक ही प्रश्न को अगर आप गुणनखंड अलग अलग तरीके से कर रहे हैं या किसी ने और ने जैसे डिवाइड के फॉर्म में किया, तो मान आपका उस हिसाब से अलग भी आ सकता है, तो उसमें कंफ्यूज ना होइएगा। ऐसे कुछ और मान भी देख लेते हैं। जैसे कि अगर आपसे मान log 75 का पूछ लिया जाए तो आप कैसे करेंगे, log 50 का पूछ लिया जाए तो आप कैसे करेंगे। log 50 जो है इसको आप लिख सकते हैं log 100/2 के फॉर्म में। अब 100/2 के फॉर्म में लिखेंगे तो आगे फॉर्मूला लगा देंगे, आ जाएगा। log 75 को आप क्या लिख सकते हैं, log 225/3 के फॉर्म में लिख सकते हैं इसे आप। अब log जैसे 100/2 है तो m अपॉन n का फॉर्मूला क्या होता है, log m माइनस log n होता है, तो इसको आप नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं log 100 माइनस log 2, इस टाइप से आ जाएगा आपका। अब यहाँ पर जो 100 है इसको वापस से आप 10 का स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसी लाइन में लिख के आपको बता देते हैं, 10 का स्क्वायर आप इसे लिख सकते हैं। ये जो 2 है ये नेक्स्ट फॉर्मूला फिर से लगेगा जब 2 आपका आगे आ जाएगा, तो 2 आगे आ जाएगा और log 10 आपका इस टाइप से आ जाएगा और माइनस में log 2 आपका आ जाएगा। अब log 10 की जो वैल्यू है मैंने बताया 1 होती है, इसकी जगह आप मान 1 रख देंगे, तो 2 गुणे 1 माइनस log 2, और 2 गुणे 1 आपका 2 होता है माइनस log 2, इस टाइप से आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा प्रश्न था ये log 50 वाला। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आप करे ले रहे हैं तो फिर आप यहाँ से जो प्रश्न आएंगे वो कर लेंगे। log 225/3 को भी सेम ऐसे ही करेंगे हम, log 225 माइनस log 3। अब एक चीज आप यहाँ पर ये भी देख रहे हैं कि जो हमने 225/3 के फॉर्म में बदला है, अब इसमें से जो वैल्यू है जैसे 225 है, तो अब इसको भी हम जो है वो किसी के स्क्वायर या क्यूब के फॉर्म में लिख सकते हैं, ताकि हमारा इस टाइप का फॉर्मूला बन सके। अब आप ये भी समझिए कि हमने 100 ही क्यों लिखा, 100/2 के फॉर्म में ही क्यों लिखा, ताकि ये 10 का स्क्वायर बाद में हम 100 को बना सके। जैसे 225 यहाँ है, तो अब हम इसे log 225 में जो 225 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो 15 का स्क्वायर 225 होता है, तो 15 के स्क्वायर के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, माइनस log 3 आपका ऐसे ही आ जाएगा। ये जो 2 है ये आपका आगे आ जाएगा, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा और log जो है वो 15 हो जाएगा। log 2 log 15
माइनस log 3 ये आएगा। यही आपका आंसर होगा। log 75 में ही अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है कि हम इसको गुणनखंड से करेंगे तो वो भी हम आपको करके दिखा देते हैं। एक तो आंसर ये आ जाएगा। दूसरा तरीका ये भी तो हो सकता है कि log जो 75 है इसको हम गुणनखंड कर लें। तो गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 गुणे 5 होता है 25 और 25 तिया होता है 75। तो इस टाइप से भी तो हम 75 को लिख सकते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 5 गुणे 5 है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट इसको क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर और गुणे में 3। अब यहाँ पर log m इंटू log n आ गया, फॉर्मूला लगा देते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, log 5 स्क्वायर प्लस log 3 आ जाएगा। ये वाला जो 2 है, ये जो ऊपर लिखा हुआ है, तो इसका मान जो है वो आगे आ जाएगा जब हम फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए वही वैल्यू आ गई 2 log 5 प्लस log 3, जो वैल्यू ऊपर जो है वो आई थी। तो इस टाइप से आप भी कर सकते हैं, उस टाइप से भी आप कर सकते हैं। इस टाइप के हमने काफी प्रश्न देख लिए। अब थोड़ा सा हम बढ़ते हैं अलग टाइप के प्रश्नों की तरफ, जहां पर आपको वैल्यू निकालनी होती है। जैसे कि अगर आपका लिखा है log बेस में 3 a और बराबर में जो है वो 4, ये log में मान है। आप सभी को मैंने बता दिया किस टाइप से आप घातांक के रूप में लिखते हैं और कैसे लघुगणक में। पर प्रश्न यहाँ पर ये नहीं पूछा गया। प्रश्न यहाँ पर ये पूछ लिया जाएगा आपसे कि a की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, a का मान आप जो है वो बताइए। अब इसे कैसे करेंगे, इसे हम करेंगे जैसे हम घातांक के रूप में चेंज करते हैं, सेम वैसे करेंगे। यानी कि जो भी आपका यहाँ पर बेस में मान है वो आपका यहाँ पर 3 आ जाएगा, जो बराबर के उधर है वो आपका घातांक में आ जाएगा, और बराबर में जो है यहाँ log के साथ जो वैल्यू होती है वो इधर आ जाती है। ये हमने सीखा था जब घातांक के रूप में बदलते हैं। अब 3 की घात 4 कितना होती है, वही a के बराबर है, और a की वैल्यू तो आपसे पूछी गई है। तो 3 की घात 4 कितनी होती है, 81 होती है। तो a का मान जो है यहाँ पर 81 आपका आ जाएगा। 81 आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आपको आ गया होगा। एक और देखते हैं, और वीडियो को शेयर अवश्य करते रहिएगा। जितने भी लोग हैं जिनको एग्जाम थर्ड सेमेस्टर के देने हैं, आपके दोस्त यार जितने भी हैं जिनको बिल्कुल मैथ नहीं आती है, कुछ ऐसे होते हैं जो कसम खा के बैठे हैं कि नहीं हमको मैथ नहीं आएगी, उनको जरूर भेजिएगा कि लो देखो, जबरदस्ती उसको दिन को दिखाइए। बैक किसी की नहीं आनी चाहिए। एक और क्वेश्चन हम देख रहे हैं जिसमें भी आपको मान निकालना है, और यहाँ पर वैल्यू भी आपको लॉग में दे रखी है, यानी 2 जो है इसकी घातांक में आपको लॉग जो है बेस में 2 और 5 जो है वो दे रखा है, और ये बराबर है x के। इसको आप में x का मान निकाल लेना है, ये आपसे प्रश्न जो है वो पूछा गया है। अब कुछ लोग ये सोचेंगे अरे घातांक में log बेस टू 5 आ गया, ये कैसे करेंगे। तो ऐसा नहीं है, जहां पर हम जो रखते हैं बस वैसे वैसे हम यहाँ पर रखेंगे। यानी log के फॉर्म में अगर आप लिखेंगे तो सबसे पहले log बराबर के जो उधर वैल्यू है वो आएगी log के साथ में, यानी कि x। ये जो मान है वो आएगा बेस में यानी कि 2, और बराबर में वो वैल्यू चली जाती है जो घातांक में होती है, यानी कि log, और बेस में आपका 2 और 5। इस टाइप से आ गया। अब यहाँ पर अगर आप देखें log बेस 2 के साथ आपका x है, और यहाँ पर देखिए log बेस 2 के साथ आपका 5 है। तो क्लियर आपको दिख रहा है x का मान क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम थोड़ा सा कठिनाई स्तर वाला जो है वो प्रश्न, जिसमें आपको प्रश्न में दे रखा है log जो है वो x बराबर log 5 प्लस 2 log 3 माइनस 1/2 log 25। log x की वैल्यू ये दे रखी है, तो आपको x की वैल्यू यहाँ पर जो है वो फाउंड फाइंड जो है वो करनी है। तो यानी आप ये समझ गए कि आपको बराबर के इधर वाली जो वैल्यू है वो पूरी सॉल्व करनी है, और log x के बराबर में जो मान आ जाएगा उससे x की वैल्यू आपको पता चल जाएगी। तो इसको हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं। log जो 5 है इसको ऐसे ही जो है वो लिखे रहने देते हैं, यानी कि log 5 जो है हम इसको ऐसे ही लिख देते हैं log 5 प्लस 2 log 3 है। जैसे कि हम क्या करते थे, जब घातांक में मान होता है तो उसको आगे आके मल्टीप्लाइड में कर देते थे। तो सेम चीज ये भी कर सकते हैं कि जो 2 है इसको जाके वापस से घातांक में लगा सकते हैं। तो 3 की घातांक में जो है ये आपका 2 आ जाएगा। तो कुछ इस टाइप से होगा, प्लस का साइन, log 3 जो है उसकी घात में जो है आपका 2। इस टाइप से लिख सकते हैं हम इसे। आगे माइनस log पक्ष
25 दे रखा है। अब 1/2 भी इस टाइप से, तो 1/2 चाहे आप डायरेक्ट वापस से घातांक में इसे भी लगा सकते हैं। तो log 25 की घातांक में 1/2। अब यहाँ पर समझना आपको क्या है कि कैसे ये 1/2 यहाँ से कटेगा। आपको क्या करना है, log 5 दे रखा है, इधर वाली जो वैल्यू है उसको इस टाइप से बना लेना है कि यहाँ से log 5 जो है इसी के फॉर्म में बन जाए मान, यानी कि जो घातांक में आपके मान दे रखे हैं ये सभी हट जाएं, ताकि आपको जोड़ने या घटाने में आसानी रहे। तो log जो है 3 की घात 2 लगा हुआ है, तो कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाता है। तो डायरेक्ट यहाँ पर हम log 9 लिख सकते हैं। अब देखिए ये तो आपका लगभग एक जैसा बन गया है, इसको भी हमें इसी तरीके से बना लेना है ताकि आपको जोड़ने या घटाने में आसानी हो। तो अब आप क्या देख रहे हैं, log जो है वो 25 की घातांक में 1/2 है। 25 को आप 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 25 को आप क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं आप। तो आपने क्या किया, 25 को 5 के स्क्वायर के फॉर्म में लिख दिया, और आपके घातांक में 1/2 पहले ही था। अब ये वाला जो बाहर वाला 1/2 है और ये वाला 2 है, ये दोनों कट जाएंगे। क्यों कट जाएंगे, क्योंकि अंदर वाला 2 है और बाहर वाला 1/2 है, तो इस 2 से ये 2 इसलिए कट जाएगा। तो ये दोनों आपके कट जाएंगे, तो केवल आपका 5 जो है यहाँ पर बचेगा। तो इस टाइप से log 5 आपका यहाँ पर केवल बचा। अब यहाँ पर log 5 है माइनस का, यहाँ पर log 5 है प्लस का, तो आप समझ जाएंगे क्या कि log 5 से माइनस का log 5 कट जाएगा। बचा क्या, केवल log 9 बचा, यानी कि log x इधर था, तो log x बराबर log 9 के जो है वो आ जाएगा। अब यहाँ पर log log है तो x की वैल्यू जो है वो 9 के बराबर आ जाएगी। तो यही तो प्रश्न पूछा गया था, तो 9 आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो लगभग लगभग हमने सभी टाइप के प्रश्न देख लिए हैं। तो आज का ये हमारा टॉपिक हम समाप्त करते हैं, और जो भी आप देखते हैं टॉपिक उसमें ये जरूर देख लिया करिए कि प्रीवियस ईयर में कैसे प्रश्न आ रहे हैं। तो आप देखेंगे अगर लॉग जो है वहां से, तो आपका जो सबसे पहले हमने बेसिक टाइप के क्वेश्चन कराए थे, इससे पहले 2020 में वैसा ही क्वेश्चन आया था, नॉर्मल सा घातांक से लघुगणक रूप में ही जो है वो लिखना था। परंतु जैसे जैसे अब लेवल बढ़ रहा है, तो आपको हर तरीके से तैयार रहना है, इस टाइप के भी क्वेश्चन बेसिक आपको जो है वो आने चाहिए। तो इस वीडियो को समाप्त करने से पहले प्रश्न हम आपसे भी पूछ लेते हैं, और इसको सॉल्व करना है, और वीडियो के मेन कमेंट में आपको टाइप करके आंसर जो है वो बताना है। और इस प्रश्न को देखने से पहले वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, सभी लोग वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, और टेलीग्राम चैनल से जो भी ना जुड़े हो, लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके भी टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। एक चीज़ और हम यहाँ पर बता दें कि डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का कोर्स हम ऑलरेडी करा चुके हैं। सभी प्लेलिस्ट जो है आपको टेलीग्राम पर भी हम भेज चुके हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, या डायरेक्ट भी आप जो है वो यूट्यूब पर बालाजी स्टडी अड्डा थर्ड सेमेस्टर मैथ, बालाजी स्टडी अड्डा थर्ड सेमेस्टर फास्ट रिवीजन या वन लाइनर इस टाइप से सर्च करेंगे तो आपको वैसे भी प्लेलिस्ट जो है वो मिल जाएगी। तो ये आपका क्वेश्चन है लॉग बेस में 10 और 0.001 बराबर क्वेश्चन मार्क, इसका मान जो है वो क्या होगा। ए ऑप्शन है, यहाँ पर हम 4 ऑप्शन भी आपको दे रहे हैं। ए ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है आपका 1, सी ऑप्शन है आपका 0, और डी ऑप्शन है आपका -4। एक क्वेश्चन ये हम दे रहे हैं, और एक क्वेश्चन हम और दे रहे हैं जिसमें हम ऑप्शन जो है वो नहीं देंगे, वो हम डायरेक्ट दे रहे हैं। वो है log 8 प्लस 1/, ये log के साथ ही वैल्यू को कर देते हैं, log 1/8। ये आपका प्रश्न है, इसका मान जो है वो क्या होगा। दोनों ही प्रश्न हमने बेहद ही सरल दिए हैं। उम्मीद करते हैं सभी का जो है वो आंसर आएगा। तो सभी अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके आंसर जो है वो बताइएगा। आंसर अगर आपका नहीं आया तो हम नेक्स्ट वाले पार्ट में जो है वो इन दोनों का आंसर जो है वो आपको बता देंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। लाइव टाइमिंग थर्ड सेमेस्टर के लिए भी शाम को आप देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।